आज हम लोग पढ़ाई करेंगे झारखंड राज्य व्यवस्था पार्ट 13। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, झारखंड में जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं सबको याद करेंगे। विधानसभा क्षेत्र टोटल 81 है, सबको याद करेंगे। बहुत सिंपल है, बस धैर्य पूर्वक याद कीजिए। ये 81 देख के मत जाइए, ठीक है। 81 आपके मुंह में हो जाएगा, बस अंत तक मेरे साथ वीडियो में देखते रहिए, ठीक है। 81 इतनी इजी कोई याद नहीं करता है, मगर देखिए इसको याद करने से आपका कौन क्षेत्र कहाँ पे है उसको याद करने से आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक जितने भी सब्जेक्ट है सब चीज़ का फैक्ट क्लियर होंगे। आपको दूसरे चीज़ों में याद करने में बहुत मदद मिलेगा। आपने अनुमंडल वाला चैप्टर पढ़े होंगे ना, तो उस अनुमंडल वाला चैप्टर यहाँ पे आपका रामबाण का काम करेगा, ठीक है। आपको पता होगा किस जिला में कौन कौन सा अनुमंडल है, तो ये और ईजी हो जाएगा आपको, ठीक है। तो 45 अनुमंडल है, तो लगभग 40 विधानसभा क्षेत्र, लगभग 35 से 40 आपको ऑलरेडी याद है, ठीक है। कैसे याद कराते हैं और क्या क्या पॉइंट्स है वो सब आप देखते रहिए, लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। सबसे पहले हम याद करने के लिए 5 प्रमंडल में बांट देते हैं, ठीक है। संथाल परगना, ठीक है, कोल्हान, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिण छोटा नागपुर और पलामू, ठीक है। 5 प्रमंडल। पहला क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र किस प्रमंडल में है। इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। सबसे ज़्यादा किसका होगा, उत्तरी छोटा नागपुर में 25 विधानसभा क्षेत्र है। सबसे कम, इसमें भी सोचने की बात नहीं है, दैट इज पलामू 9, ये याद कर लीजिए। दूसरा फिर क्वेश्चन आएगा संथाल परगना में कितने हैं, ठीक है। संथाल परगना टोटल 18 विधानसभा क्षेत्र है। दक्षिण छोटा नागपुर में कितने हैं, 15 है। और कोल्हान में कितने हैं, ठीक है, कोल्हान में 14 है। सबको काउंटिंग कीजिएगा तो टोटल 81 हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा सबसे ज़्यादा उत्तरी छोटा नागपुर होगा ही, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल भी उत्तरी छोटा नागपुर का है, प्लस 7 जिला है, किसी में 7 जिला नहीं है, ठीक है। 7 जिला से सब में कम है। और पलामू बेचारा हर चीज़ में ये छोटा है, तो ये होगा ही, 3 ही जिला है इसमें भी। कोल्हान में भी 3 जिला है, मगर आबादी ज़्यादा है, तो ये आप याद कर लीजिए, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अब हम लोग आगे याद करेंगे कि किस जिला में कितने हैं, ठीक है। किस जिला में, देखिए सबसे ज़्यादा, अब इस थ्योरी से पहले याद कर लीजिए, इसको बाद में करते हैं। देखिए याद करने के लिए आप ये कीजिए, पहाड़ा याद रखिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इतने ही विधानसभा क्षेत्र है आपका। सबसे ज़्यादा किस विधानसभा में, रांची में, क्लियर, रांची में, ये याद कर लीजिए। रांची में 7 है और इकलौता है रांची की 7 विधानसभा क्षेत्र है, ये इकलौता है, तो ये याद हो गया। अब 6 किस में है, ये जो आसान है, पहले हम लोग आसान पे अटैक करते हैं, हार्ड पे तो बाद में अटैक करना ही पड़ेगा, उसके लिए कुछ रट्टा भी लगाना पड़ेगा। एक देखिए कितने विधानसभा क्षेत्र में, मात्र 2 विधानसभा क्षेत्र में है, ठीक है। एक है कोडरमा, सिर्फ एक ही है कोडरमा विधानसभा क्षेत्र। एक लोहरदगा, ठीक है, इसका विधानसभा क्षेत्र का नाम है लोहरदगा, इसका कोडरमा। एक वाला 2 है, तो देखिए 1 यहाँ से कंप्लीट, 2 यहाँ से कंप्लीट, ठीक है। टोटल 81 हम लोगों को करना है, ठीक है। 81 नहीं, 24 करना है, 24 जिला 24 करना है, ठीक है। उसके बाद 2 किसका होगा, ठीक है। 2 देख लीजिए कितने का है भाई, 2 है 6 का है, ठीक है। तो 6 कौन सा है, जितने भी राज्य बनने के बाद जितने भी जिला बने हैं सब का नाम लिख दीजिए, ठीक है। जामताड़ा, सिमडेगा, 6 बने हैं ना, ये 2 में आ गए, सिमडेगा, खूंटी, रामगढ़,
लातेहार, 1 2 3 4 5, ठीक है 7 है टोटल, इसका मतलब 7 होगा, 5 हो गया। एक ही बचता है जो राज्य निर्माण के बाद में जो जिला बना है वो कौन है, सरायकेला खरसावां, उसका 3 है, ठीक है, बाकी 5 का 2 है, सरायकेला खरसावां, ठीक है। और गढ़वा चतरा, गढ़वा चतरा, जब भी आपको याद होगा कि आदमी जब भी नाम लेता है, जैसे आरा छपरा एक साथ नाम आता है, ठीक है, उसी तरह जब भी कोई नाम आता है तो गढ़वा चतरा का नाम आता है, उस हिसाब से ये आपको याद हो जाएगा। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिए हैं, टोटल 7 में 2 ये है, कोडरमा में और लोहरदगा में 2। अब हम लोग याद करते हैं 3 वाला, ठीक है, 3 वाले से आसान कौन सा है, 6 वाला, 6 में बस 3 ही है, ठीक है, धनबाद, गिरिडीह और पूर्वी सिंहभूम, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम, ये 3 है, मतलब जमशेदपुर का एरिया, इसमें 6 है। ये भी आसान कर, बहुत ही आसान है, 3 टोटल 3 हो गए आपके, टोटल 24 करना है हम लोगों को। अब हम लोगों का 5 वाले में 5 देखिए, पौ से 5 होता है ना, 5 पौ से पलामू, पौ से पश्चिमी सिंहभूम, पौ से पू है, ये पू है, इसीलिए 6 में चला गया, पश्चिम सिंहभूम, बस 2 ही है, ठीक है। अब बच गया 4 और 3, ठीक है, 4 और 3 को हम लोग याद करेंगे, 4 का भी 3 ही है, दुमका, हजारीबाग, बोकारो, दुमका, हजारीबाग, बोकारो, जब इतना याद कर लीजिए, जो बचा सब 3 वाले में आएगा, जितना भी बचा सब 3 वाले में आएगा, 3 वाले 6 है, ठीक है। एक सरायकेला मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, उसके बाद देवघर, दुमका नहीं, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज 6, 1 2 3 4 5 6, एक गुमला, ठीक है, बस इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा किस में है, रांची में, ये याद हो गया, सबसे कम कोडरमा और लोहरदगा का है। बाकी एक और तरीका याद करा दूंगा अभी, और एक तरीका से बताऊंगा, जैसे उस तरीके से भी याद कीजिएगा, दोनों तरीका एक साथ कंबाइन करके इजीली याद हो जाएगा। 24 हुआ कि नहीं, 3 4 2 6 3 9, ये 6 है, 9 6 15 7 22 2 24 हो गया 24 जिला आपका। ये एक तरीके से याद करना है, एक दूसरा तरीका बताऊंगा तो बड़ी सिंपली याद हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से याद कीजिए कि किसमें कितना विधानसभा क्षेत्र है। चलिए अब दूसरा तरीका हम याद करते हैं, परगना वाइज चलते हैं, देखिएगा आधा तो आपको याद ही हो गया होगा, अभी आप साथ साथ रिवीजन भी करते चलिए। सबसे पहले मेरा प्रमंडल को याद कर लीजिए, ठीक है, मेरा वाला सबसे आसान है, ठीक है। कैसे आसान है, देखिए संथाल परगना में क्या है, एक ही है जिसमें 4 है, दुमका, ठीक है, दुमका में 4 है, ठीक है। इस 4 का क्या क्या नाम है, सिंपल ही नाम याद है, 4 में से एक का तो नाम आपको याद है, दुमका, क्लियर। और कौन सा विधानसभा क्षेत्र होगा, दुमका होगा इसका शिकारीपाड़ा, जामा, जरमुंडी, 4 है, शिकारीपाड़ा, जामा, जरमुंडी, ठीक है। ये तो आपको याद होगा, बाकी 3 याद कर लीजिए, ठीक है। दुमका के बाद आइए मेरा वाला जामतला, इसका कब जन्म हुआ है, आज़ादी होने के बाद, सॉरी स्टेट फॉर्मेशन के बाद, तो स्टेट फॉर्मेशन के बाद सबका 2 ही है, सरायकेला को छोड़ के जामताड़ा में, तो सीधे याद कर लीजिए 2, एक स्वयं जामताड़ा होगा, ये स्वयं
और दूसरा नाला, ठीक है, नाला। क्लियर। बाकी और 4 डिस्ट्रिक्ट है संथाल परगना, बाकी जो 4 डिस्ट्रिक्ट है सबका 3-3 है, सबका 3-3 है। और कौन 4 डिस्ट्रिक्ट बच गया? देखिए देवघर का कितना होगा? 3 होगा, स्वयं देवघर। दूसरी बात आपको मैं बताया था देवघर में 2 अनुमंडल है, अनुमंडल को याद करने के लिए पहले ही बताया था आपको। तो मधुपुर एक अनुमंडल है इसका, मधुपुर, और तीसरा एक सारठ याद करना है। 2 तो याद है, एक और याद कीजिए, सारठ, ठीक है। देवघर कंप्लीट। उसके बाद साहिबगंज का कितना होगा भाई? कितना होगा बताइए? 3 ही होगा, मैं बोल दिया। दुमका का 4 और जामतला का आपको याद ही है, बाकी सब का 3। साहिबगंज का 3 क्या होगा? देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, साहिबगंज स्वयं एक विधानसभा क्षेत्र नहीं है, ये याद रखिएगा। साहिबगंज का क्या होगा? देखिए एक होगा बोरियो, बोरियो, बरहेट और राजमहल, ठीक है, राजमहल। क्लियर। साहिबगंज के बाद बचा गोड्डा, ठीक है। गोड्डा आप जानते हैं, गोड्डा स्वयं एक होगा। गोड्डा का एक अनुमंडल है महागामा, वो होगा महागामा। और गोड्डा का एक होगा पोड़ैयाहाट, पोड़ैयाहाट, पोड़ैयाहाट। क्लियर। 3 हो गया। इसके बाद एक और क्या चीज बच गया? पाकुड़। कितना होगा? 3 होगा, सिंपल, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। पाकुड़ में 3 होगा। पाकुड़ स्वयं एक, दूसरा होगा इसका लिट्टीपाड़ा, लिट्टीपाड़ा और महेशपुर। महेशपुर की रानी कौन थी? रानी सर्वेश्वरी, ठीक है, जिसने पहाड़िया विद्रोह किया था। महेशपुर का पुराना नाम है सुल्तानाबाद। तो ये देख लीजिए 3 हो गया, पाकुड़, लिट्टीपाड़ा और महेशपुर। इतना सिंपल है याद करना, बस 4 एक ही याद रखना है आपको, 4। बाकी इसको जानते हो कि इसकी जन्म हुआ है आज़ादी फॉर्मेशन के बाद, तो बाकी का 3 है। क्लियर हो गया। अब आते हैं कोल्हान, ये छोटा सा जगह है, ठीक है। कोल्हान एक छोटा सा है, ठीक है, चौदही है इसमें, ठीक है। पलामू के बाद सबसे छोटा कोल्हान है, ठीक है। कोल्हान में देखिए पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला। पूर्वी सिंहभूम में 6 है, ये पढ़ चुके हैं। पूर्वी सिंहभूम में 6 है, पहले इस 6 को हम लोग पढ़ते हैं। पूर्वी सिंहभूम मतलब जमशेदपुर वाला एरिया। तो एक जमशेदपुर ईस्ट, याद रखने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा जमशेदपुर वेस्ट, जमशेदपुर वेस्ट। और बड़ा शहर क्या है यहाँ पे? बड़ा शहर क्या है पूर्वी सिंहभूम में? घाटशिला। कौन नहीं जानता है घाटशिला को? घाटशिला बहुत ही, ये है घाटशिला, घाटशिला। उसके बाद बहरागोड़ा, बहरागोड़ा, पोटका, ठीक है, बहरागोड़ा, पोटका। एक और क्या बच गया भाई? जुगलसलाई। जुगलसलाई या जुगसलाई है, क्या है? जुगसलाई है या जुगलसलाई पता नहीं, जुगसलाई ही मान के चलिए। इसमें से बहरागोड़ा याद रखिए, क्योंकि बोर्ड में बताया हूँ कि जो NH-33 जो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है झारखंड का, वो कहाँ से कहाँ तक जाता है? बो से बो तक, बरही से बहरागोड़ा। तो यही बहरागोड़ा से हजारीबाग का बरही जाता है, इसलिए। और बहरागोड़ा के लिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो 100 अभी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट बनाया है एयरपोर्ट बनाने का, तो उस 100 में से एक एयरपोर्ट बहरागोड़ा में बन रहा है, ये भी याद रखिएगा। तो 6 है, कितना सिंपल है याद करना। जमशेदपुर ईस्ट, जमशेदपुर वेस्ट, घाटशिला बहुत बड़ा शहर है, होगा बहरागोड़ा, पोटका और जुगसलाई थोड़ा है। उसके बाद पश्चिम सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, इसका मैं याद करने की क्या जरूरत है? पौ से पश्चिम, पौ से 5, पौ से पलामू, पौ से 5, तो पलामू पश्चिम सिंहभूम का 5 है। पश्चिम सिंहभूम में क्या क्या आएगा? पश्चिम सिंहभूम का सबसे बड़ा शहर क्या है भाई? चाईबासा, चाईबासा होगा।
इसका 2 पर चाईबासा, और क्या इसका अनुमंडल 2 याद करने बोला था, चक्रधरपुर, और वो भी कौन सा पुर है, एक जगन्नाथपुर। ये अनुमंडल 2 लिख दिए, और क्या बच जाएगा इसमें, वो 2 आपका बच गया। ठीक है, वो 2 हो जाएगा मझगांव और मोहनपुर। ये भी देखिए पुर चल रहा है, मोहनपुर लिख दीजिए और मझगांव। क्लियर, ये 5 हो गया। उसके बाद क्या बच गया कोल्हान में, सरायकेला खरसावां। क्या, सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां का ये लिख देते हैं। तो हमने बताया था ना, जितने भी फॉर्मेशन हुआ है, फॉर्मेशन के बाद जितने भी जिले बने हैं सबका 2 है, एक्सेप्ट सरायकेला खरसावां, इसका 3 है। तो कितना इस आसान है। इसका एक का नाम है सरायकेला, सरायकेला, दूसरे का खरसावां, कितना आसान है। और तीसरा क्या होगा, तीसरा भी सिंपल है, ईचागढ़। ईचागढ़, ठीक है, ईचागढ़। ईचागढ़ में क्या है, बर्ड सेंचुरी है, ये भी याद रखिएगा। क्लियर, कोल्हान का कुछ सोचना ही नहीं है। अब हम लोग कहाँ चलते हैं, आसान कौन सा है, पलामू खत्म कर लेते हैं, ये सबसे आसान है। ठीक है, पलामू में नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो पलामू में हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले। पलामू में, पलामू 3 ही जिला है, पलामू, पौसे पलामू, पौसे 5। क्लियर, तो 5 में से याद रखिए पलामू का सबसे बड़ा जिला कौन सी जगह का क्या नाम है, मेदिनीनगर, ये होगा ही होगा, मेदिनीनगर। पौसे पलामू, पौसे पाकी। ठीक है, मेदिनीनगर, पाकी। इसका जो मैं अनुमंडल याद करने के लिए बोला था, वो अनुमंडल भी आपको याद करने बोला था, छतरपुर हुसैनाबाद है, छतरपुर हुसैनाबाद, ये याद करने को बोला था ना इसमें अनुमंडल में। तो अनुमंडल से यहाँ भी आप सीधे उतार दीजिए इसको, 1 2 3 4 5 हो गए, और कुछ सोचना ही नहीं है इसमें। पलामू नहीं, 4 हुआ है, पलामू इसका ये नहीं है, पलामू नाम का कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं है। एक और क्या होगा भाई, विश्रामपुर। ठीक है, विश्रामपुर। ठीक है, इतना हो गया 5 का, 5 याद रखना। उसके बाद क्या है, गढ़वा। मैं बोला था गढ़वा और चतरा एक साथ हमेशा नाम लिया जाता है, इसलिए गढ़वा में 2 और चतरा में भी 2। तो गढ़वा में क्या होगा, गढ़वा स्वयं एक होगा। ठीक है, गढ़वा स्वयं एक होगा, और भवनाथपुर 2। ठीक है, भवनाथपुर में अवशेष मिले हैं, ये याद रखिएगा, प्राचीन काल का अवशेष भवनाथपुर जगह में मिला है, बता चुका हूँ पहले। उसके बाद गढ़वा से कट के बना है कौन सा जिला, गढ़वा से कट के क्या बना है, लातेहार। नहीं, पलामू से कट के लातेहार बना, सॉरी, पलामू से कट के, पलामू से कट के लातेहार। कंफ्यूज क्यों हो रहा हूँ मैं इतनी आसान चीज में। हाँ, पलामू से कट के लातेहार बना है, तो लातेहार, लातेहार का क्या होगा, मैं बताया था 2 ही एक चीज है। लातेहार का फॉर्मेशन कब हुआ है, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ झारखंड। तो एक लातेहार स्वयं एक है, दूसरा का नाम है मनिका। ठीक है, दूसरा का नाम है मनिका, मनिका। ठीक है, खत्म हो गया इसका, ये झंझट हम लोगों ने खत्म कर दिया। बाकी उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिण छोटा नागपुर का है। तो इसमें से आसान कौन सा है, 15 है। हम लोग आसान पहले खत्म करते हैं, पलामू को मिटा देते हैं। इसमें से दक्षिण छोटा नागपुर में आपको पता है रांची। ठीक है, रांची का कितना है सबको आपको पता है, रांची सबसे ज़्यादा किसका है, रांची का, तो रांची 7 है। इसमें से रांची को आप जानते हैं, स्वयं रांची 1। ठीक है, रांची हो गया, उसके बाद कांके हो गया,
सिल्ली हो गया, हटिया हो गया, खिजरी हो गया, मांडर हो गया, 1 2 3 4 5 6, एक क्या फंस गया रे भाई, एक तमाड़ हो गया। सब जगह का आपने नाम सुना है, रांची का, कांके का, सिल्ली का, हटिया का, मांडर का और तमाड़ का, खिजरी का नहीं सुना। ठीक है, बस वही खिजरी आपको थोड़ा सा कष्ट देगा, आपको दर्द देगा। खिजरी क्यों दर्द देगा? खिजरी एक नदी का भी नाम है जो स्वर्ण रेखा में मिलता है, जो अभी अभी मैं अपलोड किया हूँ उसको। ठीक है, तो टेंशन फ्री। रांची के बाद दक्षिण छोटानागपुर में क्या ये है? ठीक है, रांची के बाद क्या? लोहरदगा। ये तो सब आपको पता ही है, लोहरदगा और कोडरमा का एक है, स्वयं लोहरदगा ही है। दो झंझट खत्म। उसके बाद क्या है? खूंटी। खूंटी में बताया था इसका फॉर्मेशन स्टेट फॉर्मेशन के बाद हुआ है, तो दो होगा, एक खूंटी स्वयं, दूसरा तोरपा, एक ही याद करना है। रांची, लोहरदगा, खूंटी, सिमडेगा, गुमला। ठीक है, सिमडेगा का मैं बताया क्या था भाई, सिमडेगा फॉर्मेशन के बाद बना है, गुमला से कट की। तो सिमडेगा का सिमडेगा स्वयं, और कोलाबेरी डी, कोलीबेरा। ठीक है, कोलीबेरा डी, ये डेगा से डी याद रहेगा। ठीक है, कोलाबेरा डी मतलब डेगा। ठीक है, खत्म। अब बच गया एक ही झंझट, गुमला। ठीक है, गुमला में 3 है भाई। ठीक है, 3 है क्या? गुमला स्वयं होगा, बिशुनपुर होगा, सिसई होगा। गुमला स्वयं 1, बिशुनपुर रांची का पुराना नाम था, और बिशुनपुर और सिसई। एक आज किसी स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि सिसई किस जिला में है सर, तो भाई आपको पता चल गया होगा सिसई कहाँ पे है। चलिए, दक्षिण छोटानागपुर का झंझट खत्म। अब हम लोग चलते हैं जो सबसे बड़ा झंझटिया है, देखिए उत्तरी छोटानागपुर, हम उसे देखते हैं। उत्तरी छोटानागपुर 25 है इसमें। ठीक है, उत्तरी छोटानागपुर में भी हम लोग बहुत होशियार है, क्योंकि चतरा हम जानते हैं। ठीक है, चतरा हम बोले तो गढ़वा और चतरा जब नाम लिया जा सकता है तो एक साथ आता है, तो गढ़वा चतरा में 2 है, एक चतरा स्वयं, सिमरिया दूसरा। क्लियर, ये खत्म हो गया कहानी इसका। उसके बाद हम लोग चलते हैं गिरिडीह। ठीक है, गिरिडीह में अब यहाँ पर बढ़ कैसे जाता है कि गिरिडीह में भी 6 हो गया और धनबाद में भी 6 हो गया, इसीलिए इतना 25 हो जाता है। गिरिडीह में भी आबादी भरा पड़ा है और धनबाद में भी भरा पड़ा है, तो गिरिडीह और धनबाद ये दोनों याद कर लीजिए। तो इस दोनों में थोड़ा सा रटना पड़ेगा। तो गिरिडीह का मैं याद कर, तो गिरिडीह स्वयं, ठीक है, गिरिडीह स्वयं 6 याद कीजिए इसका। धनबाद, ठीक है, ये धनबाद अगर 25वां जिला कोई बनेगा तो ये धनबाद ही बनेगा, याद करके रख लीजिए। अभी सबसे ज़्यादा प्रबल दावेदार कोई है जिला बनेगा तो धनबाद। गिरिडीह, धनबाद, बगोदर, ठीक है, बगोदर, सरिया मिला के एक साथ नाम लिया जाता है, सरिया जो अभी अनुमंडल है। ठीक है, गिरिडीह, धनबाद, बगोदर, जमुआ, गांडे, डुमरी। जमुआ, गांडी जस्ट मेरे विधानसभा क्षेत्र से सटा हुआ गांडी, और डुमरी। ठीक है, डुमरी अनुमंडल है। ठीक है, ये सरिया बगोदर एक साथ लिया जाता है, तो सरिया भी एक अभी ये बन गया है अनुमंडल। जमुआ, गांडी 1 2 3 4 5। अब पकड़ते हैं धनबाद। धनबाद स्वयं, ठीक है, सिंदरी, झरिया, सब का नाम, इन लोगों का तो नाम सुने ही होंगे। ठीक है, निरसा, बहुत ज़्यादा निरसा, 1 2 3 4 हो गया। बागमारा अनुमंडल भी है, नहीं अनुमंडल नहीं है, सॉरी प्रखंड है। धनबाद में एक ही अनुमंडल है, धनबाद स्वयं। ठीक है, बागमारा,
बाघ मारा, और एक क्या बोली, टुंडी, ठीक है, टुंडी। 1 2 3 4 5 6, क्लियर हो गया। 6 3 जिला का खत्म हो गया। कोडरमा भी खत्म कर लीजिए। कोडरमा का पता है कितना है, कोडरमा और लोहागढ़ का 1 है, कोडरमा स्वयं 1 2 3 4, और 3 जिला इसका बचा, उसको हम लोग याद करेंगे। रामगढ़, रामगढ़ कब बना है, स्टेट फॉर्मेशन के बाद, तो कितना होगा, 2 होगा। कौन, रामगढ़ स्वयं और मांडू, ठीक है। 1 2 3 4 5 जिला हम लोगों ने खत्म कर लिया। अब आएगा खूंटी जिला, खूंटी इसी में आता है ना, हाँ खूंटी जिला, नहीं खूंटी तो दक्षिण छोटा नागपुर में आता है। वो कौन बच गया भाई, बोकारो, ठीक है, बोकारो में 3 आता है, ठीक है, 3 आता है, ठीक है। बोकारो में 3 कौन कौन आएगा गुरु, दैट इज बोकारो स्वयं, नहीं बोकारो में 4 आता है, बोकारो में 4 आता है। इसमें बोकारो, चंदन कियारी, चंदन कियारी, बेरमो, बेरमो, और बोकारो, चंदन कियारी, गोमियो, ठीक है, गोमियो। तो इसमें सिंपल गोमिया, गोमिया में जो कारखाना है बारूद का, एशिया का सबसे बड़ा, बोकारो तक को याद ही रहेगा। बेरमो, ये पता है कि चास और बैरम, देखिए जो बोकारो बना था ना, तो चास, ठीक है, चास और धनबाद का चास और गिरिडीह का बैरमो को मिला के बना था, ठीक है। तो ये चास के साथ में चंदन कियारी भी जगह था, चंदन कियारी, कभी क्वेश्चन पूछता किसको किसको मिला के बोकारो बना था। धनबाद का चास, चंदन कियारी प्लस बैरमो। चंदन कियारी चास में ही आता था, लेकिन विधानसभा क्षेत्र चंदन कियारी है, ठीक है। तो चंदन कियारी, बैरमो, गोमियो, इस बैरमो को यहाँ से उठा लीजिएगा, चंदन कियारी को यहाँ से उठा लीजिएगा, बोकारो खुद उठा हुआ है, गोमियो को कारखाना के, बारूद कारखाना की वजह से उठा लीजिए, तो बोकारो क्लियर। और कौन सा जिला बच गया, हजारीबाग हो गया, हाँ हजारीबाग के बाद रामगढ़, रामगढ़ तो लिख दिया। और क्या बच गया, चतरा, चतरा, गिरिडीह, धनबाद, 7 जिला हुआ। 1 2 3 4 5 6, छूट गया बोलो, कोडरमा हो गया, चतरा हो गया, बोकारो हो गया, हजारीबाग सबसे बड़ा वाला तो हजारीबाग है। इन सब का मुख्यालय है, दादाजी वही है, उसी दादाजी को भूल जा रहे थे हम लोग। हजारीबाग, हजारीबाग को तो मैं बता दिया हूँ, बहुत आसान। हजारीबाग में कौन कौन है, बो 4 है, ठीक है। बरही, बरकट्टा, बड़का गांव और हजारीबाग, ये 4 है, ठीक है। तो इस तरह करके आप याद कर लीजिए, दैट वेरी सिंपल है। बस 2-3 बार आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करने का भी जरूरत नहीं, जो होशियार है वो एक ही बार में समझ गया होगा, वो धीरे धीरे याद करने का। ये चीज़ आपने देखा, मैं आधा घंटा पहले पढ़ा और आपके सामने इतना चीज़ मैं प्रेजेंट कर दिया। इसका मतलब जब मेरे जैसे आदमी इतना प्रेजेंट बता सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं याद कर सकते हो, ठीक है। वेरी सिंपल है, बस थोड़ा सा दिमाग यूज कीजिए। जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट होते, जो जितने भी सफल स्टूडेंट देखते हैं ना कि IAS बन गया, IPS बन गया, वो सब वही चीज़ पढ़ते हैं जो आप पढ़ रहे हो या मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो उसका पढ़ने का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो इस तरह के तरीके से पढ़िए, हो सके कि मेरे आपके पास मेरे से अच्छा तरीका हो, लेकिन क्या उस तरीका को यूज कीजिए। अगर मेरा तरीका अच्छा लगा तो मेरे तरीके से याद कीजिए, मगर इस क्वेश्चन को छोड़िए मत। वेरी सिंपल है, वेरी सिंपल। एक ही नंबर आएगा, पास फेल का जो डिवाइडर है 1 या 2 नंबर ही होता है, ठीक है। उस 1-2 नंबर के पीछे भागिए। धन्यवाद दोस्तों।